हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर सेट बी का फुल सॉल्यूशन। ये अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का सेट बी है। इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम ये सेट ए बी लेकर के आए हैं। सेट ए हमने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने सेट ए नहीं देखा है वो जा कर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि सेट ए और सेट बी में से ही आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें आपका पेपर 80 नंबर का होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। कुछ सभी क्वेश्चंस को हल करना प्रोवाइड है। ऑल क्वेश्चन द कंपलसरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सही विकल्प की। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। तो पहला है द्वितीयक क्रमांकों के स्रोत हैं। तो द्वितीयक क्रमांकों के स्रोत कौन है? उपर्युक्त सभी, जनगणना, आरबीआई और एनएसएसओ की रिपोर्ट, ये तीनों हैं द्वितीयक क्रमांकों के स्रोत होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? तो मार्शल ने ये कथन कहा था कि अर्थशास्त्र जो होता है आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो इसका जो सही और राइट उत्तर है, पहला कदम क्या होता है? सारणीयन। सारणीयन इज द राइट और करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है आधार वर्ष होता है वर्तमान वर्ष, कोई भी वर्ष नहीं, तुलनात्मक संदर्भ या चालू वर्ष। का सही उत्तर है तुलना या संदर्भ वर्ष जो होता है आधार वर्ष होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसके कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्रों में इनको डिवाइड किया गया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? तो जो है ये कम से कम आपको तकरीबन 365 में से 100 दिन जो है रोज़गार उपलब्ध कराने की बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहां आपको देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको 6 रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। पहला है भारत में वर्ष खालिस्तान में टेस्को की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है 1907 में जो है टेस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की, जहाँ सेकंड क्वेश्चन है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कालानुक्रम। कालानुक्रम। ठीक है, कालानुक्रम वर्गीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सांख्यिकी ये खालिस्तान विज्ञान है। तो सांख्यिकी ये क्या है? एक गणना विज्ञान है। ठीक है, गणना विज्ञान बिल्कुल राइट और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग खालिस्तान अवस्था में थे। तो इसका जो सही उत्तर है समाप्त होने की कगार पर थे। समाप्त होने की कगार पर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में आई। तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई जिसमें हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया। एलपीजी जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। भारत की राष्ट्रीय आय में खालिस्तान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आय में। सबसे कम लोग संलग्न इसी में रहते हैं, लेकिन जो है आय की गणना सबसे ज़्यादा इसी में होती है। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ हमें शत अशत लिखना है। पहला है
चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। ये असत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन असत्य। बात करते सेकंड की, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। ये बिल्कुल सही है। जो सांख्यिकी है आर्थिक समस्याओं का ही समाधान करती है। संगणना अनुसार अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक प्रमुख घटक माना जाता है। तो हाँ, मानव विकास सूचकांक का घटक है। ये भी बिल्कुल सही है। ओजोन परत के क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचा रही हैं। बिल्कुल सही है। ये भी सत्य है। ओजोन परत में बड़ा छिद्र अटलांटिक महासागर में जो है देखा गया है। फिर इसके बाद महाद्वीप पर देखा गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ हमें सही जोड़ियाँ मैच करनी है। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना रहेगा। तो हम सही जोड़ियाँ मैच करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। फिर इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जो है 1920 बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। आप यहाँ सॉरी स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति 1920 है। बिल्कुल इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है। औद्योगिक क्रांति की जो सही जोड़ी है टेलीफोन साक्षरता है। फिर इसके बाद बात करते हैं करवे समिति। तो करवे समिति जो है इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है 1955 में बनी थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। ठीक है, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आंकड़ा संग्रहण जो है इसकी बिल्कुल सही और करेक्ट जोड़ी है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। आंकड़ा संग्रहण तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और प्रत्यक्ष जानकारी जो है ये सही और करेक्ट जोड़ी है। वैयक्तिक साक्षात्कार बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक भाग में उत्तर देना है, जो आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं एक शब्द में उत्तर। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम दिया गया है। किसने दिया है? तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन ने इसे दिया है। रॉबिन्सन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है। 2011 में जनगणना की गई थी। अब 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुई। अब जनगणना होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण, ठीक है, जो हमने ये मॉडल कब अपनाया? 1991 को अपनाया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छुक हैं परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? बेरोजगार। बेरोजगार बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पहला है। यूपी फर्स्ट पर है। फिर उसके बाद बिहार है। फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं उड़ीसा है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धन राष्ट्र वाले राज्य हैं। ठीक है, ये राष्ट्र नहीं है, इसका राज्य है। फिर इसके बाद बात करते हैं लास्ट 6 क्वेश्चन की। ऐसा विकास जो भारी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाते हैं? तो सतत विकास कहलाते हैं। ठीक है, सतत विकास बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम क्या था? तो अपिको आंदोलन। ठीक है, अपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था। वृक्षों की कटाई हो रही थी, इस वजह से यहाँ पर आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए अपिको आंदोलन चलाया गया था।
इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसके जो सेकंड प्रश्न क्रमांक 6 से 30 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।